उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया। इंडिया का पूरा प्रोटोकॉल इसके पास जा चुका था। इसके साथ बहुत से प्रूफ आ गए मेरे पास। वकील की आप बात कर रहे हैं, उनकी तो एक हिस्ट्री है हर केस को हारने की। आप निर्भया केस उठा लीजिए ना। तो एक छोटा सा अगर तालाब, अब तो ठंड है, तुम्हें ठंड लगेगी, मग्गे में पानी लेकर अपना नाक डुबाकर मर जाए। भाजपा कार्यालय जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये जो पाकिस्तानी महिला आई हुई है, इसके खिलाफ आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। सलाम, नमस्ते, वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली, भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी को लेकर। आप सब जानते हैं दोस्तों कि भगोड़ी औरत पाकिस्तान से 4 बच्चे चुराकर हिंदुस्तान के अंदर घुसी इलीगल तरीके से, और रघुपुरा के अंदर नंगा नाच कर रही है और जो है वहाँ पर कोठा चला रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि किसी भी तरह जो है मुझे मेरे बच्चे मिल जाए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि तकरीबन जो है 8 से 9 महीने हो चुके हैं जो बच्चे उसको डेली बात करते थे, और 9 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई। उस बाप पर क्या बीत रही होगी दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अपने पर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि गुलाम हैदर के लिए आवाज़ बने, गुलाम हैदर की सपोर्ट करें। कमेंट में हर जगह पर ये लिखिए, जस्टिस फॉर गुलाम हैदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारी आस्थमा जी हैं जो इंडिया से और जानी मानी हस्ती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है दोस्तों। और वो जो है जब बोलती हैं दोस्तों तो बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजाती हैं दोस्तों। उनकी एक वीडियो आई, उस वीडियो में जो है उन्होंने नेत्रपाल का बाप बुढ़ा सबकी बैंड बजा कर रख दिया आस्थमा जी ने। और यकीन करें दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। जहाँ ये रहती थी वहां पे वो महिला पहुंची थी और वो बताई कि ये वही घर है जहां भगोड़ी रहा करती थी, लप्पू की अम्मी। और इस घर में उसके भाई और बहन, सगे भाई बहन आए थे उसके बारे में जानकारी लेने। जानकारी लेकर चले गए, लेकिन कैमरे पर कुछ बोले नहीं। और आप सोच लीजिए, पिछले 8 महीने से लेकर अब तक वो भाई बहन आज तक सामने नहीं आए हैं। तो सोचिए कि इस महिला का किस तरीके का प्रोफाइल रहा है अपने घर में, किस तरह की लोग जो इसके मतलब आपस में इसका कैसा व्यवहार रहा है कि आज तक इसके भाई बहन इसकी खोज खबर भी लेने नहीं आते हैं। और इस महिला के लिए हमारे देश के वकील साहब इतने परेशान हैं। इसका दुख दर्द, इसके मतलब इसका जब कमरा बन रहा था तो इसके खून से बना है, इसके आंसू इसमें लगे हैं, तो इसकी मेहनत लगी है। भाई, इतना प्रेम जिसको इसके कंट्री वालों ने थूक दिया, इसके घर वालों ने थूक दिया, सब लोगों ने थूक दिया, उसके लिए इतना प्रेम। वाह वाह, तो सवालों के घेरे में है ये चीज। उन्होंने थूक दिया, उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया, इन्होंने चाट लिया, इन्होंने चाट लिया। कोई थूकता है तो कोई थूक चाटता है। उन्होंने थूक दिया, इन्होंने चाट लिया। अब चाटने वालों को भाई चाटुकार कहा जाता है, अब चाटने वालों को दलाल भी कहा जाता है, चाटने वालों को दोगला भी कहा जाता है। किसी के मन में हो ना कि सचिन से वो बहुत प्यार करती है, तो ये लोगों की गलत फहमी बहुत जल्दी आप लोगों की उतर जाएगी कि हैदर की बेगम और लप्पू की मम्मी उससे प्यार नहीं करती। वो एक नंबर की वो औरत है जो उसको अपना नौकर जूते की नोक पे रखती है, क्योंकि उसको, उनके परिवार को एक डर है कि अगर सीमा हैदर को कुछ किया तो सो कॉल्ड भाई जी, हमारे भाई साहब, हमारे भैया हमें जेल करवा देंगे। और सीमा तो फेवरेट है ना, सीमा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि सीमा के बिना तो वो रह ही नहीं सकते एक मिनट भी। अपने घर परिवार के बिना रह जाएंगे, पत्नी के बिना रह जाएंगे, माँ भी के बिना रह जाएंगे, पर वो सीमा के बिना आज की डेट में नहीं रह सकते, ये सत्य है ना। तो सो कॉल्ड भाई साहब नाराज हो जाएंगे, अंदर कर देंगे, तो सचिन को चक्की पीसनी पड़ेगी। अब तो बेचारा चाहे डर के ऐश की जिंदगी जी रहा है, परिवार जी रहा है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि मरता क्या ना करता हमें फेस करना पड़ता, हमें मतलब देखकर भी चीजें अंधा बनना पड़ता कि हमने नहीं देखा। तो मैंने देखा कि वो पकोड़े बेसन बुसन वो घोल रहा था, तो वो सामान पकड़ा रही थी, ये लो मिर्च लो, ये लो नमक लो, ये लो हल्दी। शायद किसी ने सुना नहीं सुना, रात का टाइम था, कहीं शोर नहीं था, एकदम से धीरे से सचिन की आवाज आई, अरे हल्दी नहीं पड़ती। पगली बोला कि नहीं बोला, पर ये मैंने सुना कि हल्दी नहीं पड़ती। अब बताओ, जिस महिला को ये
ये जो बच्चे छोटे छोटे किचन में आ जाते हैं ना 12-13 साल के, उनको भी पता होता है कि बेसन में पकोड़ों में हल्दी नहीं डलती। ये निठल्ली निकम्मी यारों से बात करने वाली, ये सिर्फ कोठा चलाने वाली, ये सिर्फ मतलब एक वैश्यावृत्ति वाली मिर्ची बार गर्ल, इसको ये नहीं पता कि पकोड़ों में हल्दी पड़ती है कि नहीं पड़ती। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल, मैं सोचती थी कि पाकिस्तान वाले बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भौंक रहे हैं कि मतलब ये भाग गई, ये भगोड़ी है, ये कोठे वहां जाती थी, ये मिर्ची बार गर्ल है, इसका वहां डांस होता था। तो मैं कहती थी ये, अब मुझे पता लगा ये चीजें देखकर ये बिल्कुल सत्य है। उसको खाना तक नहीं बनाना आता था। मैं कहती हूं, मैं मेरे दिमाग पे इतना आया कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको तुम 2 बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, और जब वो खाने के लिए रोए कि अम्मी अभी भी भूख लगी है, तो उनके मुंह पर चांटा मारो, बच्चा बेचारा सो जाएगा। उसको पता नहीं तो मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर पे थप्पड़ों के निशान और मुक्के पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, क्योंकि अम्मी को यार के साथ बात करनी होती थी। अम्मी 24 घंटे यार के साथ बिजी रहती थी। मतलब शर्म की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है। जो लोग सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती कि वो महिला जो एक नचनिया जिसको खाना तक नहीं बनाना आता, वो सिर्फ चाय बनाती, उसको खाना नहीं आता बनाना। ये नठल्ली सिर्फ नाचती थी अपने यार के साथ या लाइव रहती थी। अब यार के साथ लाइव रहने का एक ही मोटिव था कि किसी तरह इंडिया का पूरा प्रोटोकॉल इसके पास जा चुका था। इसके साथ बहुत से प्रूफ आ गए हैं मेरे पास। शायद सुबह आपसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी। मेरे पास बस प्रूफ आ गया। मैं थोड़ा सा और मेरे पास सही वाला हो जाए तो भाई अगर नंगा करके ना इनको मैं पीटूं तो मेरा नाम आस्था मानी। सच में कह रही हूं, नंगा करके। मुझे किसी के बाप का डर नहीं, सिर्फ मुझे अपने परमात्मा से डर लगता है और किसी से डर नहीं। और ऐसे झूठों लोगों की पोल खोलना, इनको अपने भारत से निकालना, घसीट घसीट के मारना इनको, फिर इनको मैं बताऊं, ये लोग शर्म आएगी इनको, ये शर्मिंदा होंगे, ये कहेंगे अरे हमने तो सोचा था माता जी ये बेचारी श्री राम बोलती है, जय श्री कृष्णा बोलती है, हर हर महादेव बोलती है, नहीं तुम्हारी माँ बहन भी यही करके जाएगी। लोगों को आज की डेट में लटके झटके नंगपुना, क्या नंगपुना पसंद है, नंगपुना। और ऐसे लोगों के अगर मेरा बस चले ना, लट लेकर पिछवाड़े में मारू बना बनाकर। शर्म आनी चाहिए। बहन बेटियों वाले जो लोग हैं ना, जो बहन बेटियों वाले होकर ऐसी महिलाओं को, सीमा हो कोई भी ऐसी गंदी महिला हो, उसको सब्सक्राइब करते हैं ना सिर्फ अपनी ठड़क ठंडी करने के लिए, अपनी हवस ठंडी करने के लिए। तो अगर उनके घर में बहन बेटियां हैं ना, तो एक छोटा सा अगर तालाब, अब तो ठंड है, तुम्हें ठंड लगेगी, मग्गे में पानी लेकर अपना नाक डुबाकर मर जाए। जब मैं भाजपा कार्यालय जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये जो पाकिस्तानी महिला आई हुई है इसके खिलाफ आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो प्रवक्ता का नाम नहीं लूंगी, प्रवक्ता मेरे से कहते हैं जब हमारे देश में ऐसा वकील होगा तो फिर आप क्या उम्मीद करती हैं। सारे जो फैसिलिटीज ये सब अवेल कर रही है वो किसकी देन है। जब हमारे देश में इस तरह का वकील होगा तो ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन उसका मनोबल बढ़ाने का काम कौन कर रहा है इसको भी समझने की कोशिश करिए आप लोग। मैंने कहा मैं समझती हूँ, लेकिन जिस वकील की आप बात कर रहे हैं उनकी तो एक हिस्ट्री है हर केस को हारने की। आप निर्भया केस उठा लीजिए ना, सबसे बड़ा, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है। बुरी तरह हारे थे ना, बुरी तरह पीटे थे ना, और हारे तो हारे, लोगों की कितनी बद्दुआएं लेकर गए। और इनको मतलब इनके पास, जैसे इनके पास बद्दुआओं का कुआं है, वो कुआं भरता ही नहीं है। हाँ, वो भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। अब आप देखो कि इतनी बद्दुआएं ले चुके हैं, और ये बद्दुआएं जो हैं इनको ये भी नहीं लगता है कि इन बद्दुआओं का असर ना कहीं परिवार पर पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है, बीवी पे पड़ता है, हर मतलब किसी हर व्यक्ति पे पड़ेगा। आप गलती करेंगे ना, सबको झेलना पड़ता है परिवार में। आप कितनी बद्दुआएं लेंगे, आप कितनी बद्दुआएं लेंगे। आप एक पाकिस्तानी भगौड़ी महिला के लिए आप अपने देश की बेटियों के साथ क्षति करेंगे, आप देश की बेटियों के साथ गलत करेंगे। क्या? क्योंकि वो आवाज उठा रही है, गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो आप उसका गला ही रेत देंगे, मुंह दबा देंगे, मार डालेंगे। आपने हमारी दुकान में आग लगाई है, मैं अभी भी जीवित हूँ वकील साहब, मैं अभी भी जीवित हूँ। हमारी दुकान जल गई लेकिन हम नहीं मरे हैं,